Hello student, class 11th 12th subject drawing and painting chapter 10 आधुनिक भारतीय कला के चित्र। आज हम समकालीन भारतीय कला के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारी जो फर्स्ट पेंटिंग है वो है राम द्वारा सागर का गर्वहरण, मतलब घमंड चूर करते हुए। राम द्वारा सागर का गर्वहरण करते हुए पेंटिंग का नाम है ये। चित्रकार राजा रवि वर्मा। काल 19वीं शताब्दी। माध्यम कपड़े पर तैलीय रंग। सौजन्य ललित कला एकेडमी नई दिल्ली। संकलन चित्रशाला मैसूर। मतलब इस समय ये पेंटिंग कहाँ पर रखी हुई है? चित्रशाला मैसूर में। ठीक है, तो इस चित्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है? वो यह है, देखिए, यह चित्र वाल्मीकि रामायण की एक घटना पर आधारित है। सीता को वापस लाने के हेतु अपनी सेनाओं के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी में राम के आगे समुद्र की बाधा थी। उनकी सेना लंका से समुद्र द्वारा अलग होती थी। सेतु बनाने के उपक्रम में सागर का क्रोध उमड़ पड़ा था। राम ने वरुण, समुद्र के देवता, पर कोप किया, यानी कि क्रोध किया। तब सेना समुद्र पार करने में सफल हुई। इसका विवरण देख लेते हैं। इस पेंटिंग का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। इस कलाकृति में राम द्वारा समुद्र का घमंड तोड़ते हुए लंका की ओर बांध बनाने में सहयोग न देने के लिए राम को वरुण देवता, समुद्र का देवता, वरुण देवता कौन है? समुद्र का देवता, पर क्रोध करते हुए दर्शाया गया है। देखिए, एक तरफ तो बच्चों ये इधर तो ये राम जी खड़े हैं धनुष बाण लेकर, और दूसरी तरफ समुद्र के देवता को दिखाया गया है। ठीक है, राम ने धनुष बाण खींचकर वरुण, समुद्र का देवता को मारना चाहा। तब वरुण व उसकी पत्नी ने ऐसा ना करते हुए दिखाया गया है, तथा ये कहा कि हम लंका जाने के लिए आपको रास्ता देंगे, हम आपकी मदद करेंगे। चित्र में भारतीय धर्म ग्रंथ के साथ प्राकृतिक से मेल खाती है, परंतु रंग यूरोपीय प्रभाव के हैं। भूरा, नीला, पीला, आड़ू के रंग प्रमुख हैं। मतलब जो इसमें जो ज़्यादा रंग का विवरण दिखाया गया है वो पिच कलर का है। समुद्र के जल का तेज प्रवाह, समुद्र का भारी आघात चट्टानों पर पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो इसमें ये कलर्स दिखाए गए हैं, कौन कौन से कलर्स हैं। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। इसमें 4 आकृतियां बनाई गई हैं। एक तरफ तो इसमें राम जी खड़े हैं धनुष बाण लेकर, दूसरी तरफ इसमें समुद्र के देवता व उनकी दोनों पत्नी को, राम जी को रोकते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट पेंटिंग है। इस चैप्टर की नेक्स्ट पेंटिंग है जादूगर। इसके चित्रकार है गगनेंद्र नाथ टैगोर। माध्यम है पृष्ठ पर जलीय रंग। काल 20वीं शताब्दी का शुरू। सौजन्य राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विषय वस्तु, जो ये पेंटिंग है इसके विषय क्या रहे? इस कलाकृति में चित्रकार ने शायद मंच की महत्वता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। विवरण, यह आश्चर्यजनक चित्र भूरे रंग की छायाएं, धुंधला, सफ़ेद तथा लाल रंगों का खिलवाड़ है। जो ये पूरी पेंटिंग है इसमें कौन कौन से कलर्स दिखाए गए हैं?
भूरा रंग दिखाया गया है, ब्राउन कलर, धुंधला सफ़ेद और लाल रंगों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है। इस रचना में चित्रकार ने अनेक स्तरों पर काम किया है, जैसे ज्यामितीय संरचना जो कंचक आयत प्रिज्म के आर पार दिखती हैं, जो ज़्यादातर इसमें शेप्स बनाई गई है, भवन को जैसे चित्रित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, वो इसमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप्स ही दिखाई पड़ती हैं। लाल जमीन सशक्त प्रबल जादूगर की छाया को स्थायी रंगभूमि देता है। इसमें जो जमीन बनाई गई है वो लाल रंग से बनाई गई है, ठीक है। जादूगर लंबे लवादे में है। देखिए जो ये आगे खड़ा है वाइट कपड़े पहने हुए, ये जादूगर है, इसने लंबी पोशाक पहनी हुई है। एक रानी की आकृति पर्दे के पीछे दिखाई गई है। एक रानी की आकृति दिखाई गई है जो कि पर्दे के पीछे है। जो लड़की रानी की पोशाक पहने है और केंद्र में स्थापित है, बीच में स्थापित की गई है। रानी ने जापानी पोशाक पहनी है। जो रानी बनाई गई है उसने जापानी पोशाक पहनी हुई है। एक पतली आकृति सीढ़ियों के पास बरामदे में चुपचाप खड़ी है। एक पतली सी आकृति बरामदे के पास चुपचाप खड़ी है, जबकि एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा जादूगर लाल फर्श पर स्टेज के पास खड़ा हुआ है। जो जादूगर है वो देखिए सामने ही दिखाई दे रहा है और लंबी दाढ़ी वाला है जो कि फर्श के पास स्टेज पर खड़ा हुआ है। चित्र रंग व आकृतियों के दृष्टिकोण से संतुलित है, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा इसमें दिखाया गया है। तो ये जो कलर्स है इसके, ये पूरी पेंटिंग को बैलेंस किए हुए है, ठीक है बच्चों। अब इसकी जो नेक्स्ट पेंटिंग आती है इस चैप्टर की वो है माँ और बेटा। इसके चित्रकार है यामिनी रॉय। यामिनी रॉय भी बोलते हैं। माध्यम जलीय रंग, दूषित रंग टेम्परा। इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं वो ज़्यादातर अर्थ कलर का प्रयोग किया गया है, जैसे ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, येलो कलर है, ठीक है। विषय वस्तु देख लेते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है। यह कलाकृति एक माँ जिसने कि अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया है को दर्शाती है। अतः इस कलाकृति का विषय पूर्णतः इसके शीर्षक से मेल खाता दिखाई देता है, ठीक है। अब है इसका विवरण देख लेते हैं। अब विवरण क्या है पेंटिंग का। यामिनी राय द्वारा निर्मित यह खड़ी चित्रकारी है। एक माँ अपने बेटे को बाएं हाथ से पकड़े अपनी बाईं ओर कमर में उठाए हुए है, ठीक है। इसमें एक माँ को दिखाया गया है और उसके बच्चे को दिखाया गया है, ठीक है। वह बच्चे को गोद में ऐसे लिए दिखाई गई है जो माता बनने पर अच्छा अनुभव कर रही है। इसमें ऐसे मतलब इसमें ममतामयी प्रेम दिखाया गया है इस पेंटिंग में, ठीक है। जो अपने ऊपर मतलब माता बनने पर गर्व कर रही है। वह एक नृत्य की मुद्रा में है, मतलब जो ये खड़ी है पूरा भार पैरों पर है, मतलब कि नृत्य की मुद्रा में। उसका दाहिना हाथ बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है। बाएं हाथ से तो उसने अपना बच्चा पकड़ा हुआ है, बेबी, और जो उसका दाहिना हाथ है वो ऊपर की तरफ खड़ा है जैसे कि आशीर्वाद दे रहा हो। उसका मुख प्याले के आकार का है। जो माँ बनाई है और जो बच्चा बनाया है उसका जो आकार है, फेस है, वो प्याले के आकार का है। उसकी आंखें उभरे हुए मीन नयन है। मीन मतलब मछली की मीनाकृत आंखें हैं, ठीक है, मछली के जैसी। दोनों आंखें उभरी हुई घनी बोहों वाली है। माँ का सिर बच्चे की ओर झुका हुआ है। बच्चा पूर्ण रूपेण नग्न है, जबकि माँ का शरीर पूरी तरह साड़ी से ढका है। माँ का जो शरीर है वो पूरी तरह साड़ी से ढका हुआ है। एक और हम
एक और हम एक पौधा देख सकते हैं। इसमें एक तरफ एक छोटा सा पौधा बनाया गया है जिसके ऊपर सूरजमुखी का फूल लगा है और कुछ हरी पत्तियां भी बनाई गई हैं। ठीक है, माँ और बच्चा दोनों को आभूषणों से सजाया गया है। रेखाएं गहरी है, मोटी है और पूर्ण व्याख्या देती है। साड़ी का किनारा जगह जगह पर दिखाया गया है, वहाँ अधिकतर हरा, पीला, लाल रंग प्रयुक्त हुए हैं। पूरी चित्रकला एक अच्छा प्रभाव देती है। ठीक है, देखिए जो बच्चों इसमें जो लाइनिंग लगाई गई है वो मोटी से पतली की तरफ को जाती हुई बनाई गई है और जो इस पेंटिंग में कलर्स यूज हुए हैं वो येलो है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है और वाइट कलर से इस पेंटिंग को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, और इसमें जो ये लेडी बनाई गई है, मतलब जो माँ बनाई गई है, उसने हाथों में वाइट कलर के आभूषण पहने हुए हैं, गले में जैसे माला हार पहना हुआ है और हाथों में जो चूड़ियाँ पहनी गई है और जो बच्चे के इयररिंग्स बनाए गए हैं जैसे तिलक है और जो सर पे बाल को हाईलाइट किया गया है वो सब वाइट कलर से किया गया है। ठीक है, और इसमें साड़ी का बॉर्डर भी बनाया गया है। ठीक है, और देखिए जो ये पेंटिंग है ये यामिनी राय की पेंटिंग है। यामिनी राय की जो चित्रों की खास विशेषता क्या है बच्चों, वो अंडाकार चेहरे, ओवल शेप में फेस बनाता है और बड़ी बड़ी आंखें और छोटे छोटे लिप्स बनाता है, ये उसके चित्रों की खास पहचान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगली पेंटिंग जो कि ये लास्ट है। ये है तीन लड़कियां। तीन लड़कियां किसका चित्र है? ये इंडियन आर्ट, ये है अमृता शेरगिल का। ये चित्रकार का नाम है अमृता शेरगिल। ठीक है, माध्यम कैनवास पे बना हुआ है, कपड़े पर। कैनवास यानी कि कपड़े पर, कपड़ा ही तो होता है कैनवास जो होता है, चारों तरफ से एक बोर्ड होता है उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है, उसे कैनवास बोलते हैं। कपड़े पर तेलीय रंग ऑयल कलर से बनाया गया है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1935 से 40। सौजन्य क्या है? आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं क्या है। यह कलाकृति तीन दुखी व ठुकराई हुई लड़कियों पर आधारित है। देखिए बच्चों, जो इसमें तीन लड़कियां दिखाई गई हैं ये बहुत ही उदास हैं और अपने फ्यूचर को लेके कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, एक मतलब सोच में, गहरी सोच में खोई हुई इनको दिखाया गया है। यह कलाकृति तीन दुखी व ठुकराई हुई लड़कियों पर आधारित है। यह एक उच्च कोटि का चित्र है जिसमें भारतीय जनजीवन की आंतरिक वास्तविकता को दिखाया गया है। उसने भारतीय स्त्रियों का जीवन कैनवास पर उतारा है। किसने? अमृता शेरगिल ने। अब देख लेते हैं इसके बारे में। इस चित्र में तीन लड़कियां त्रिकोणाकार स्थिति में पूरी जगह घेरती है। एक मतलब जो दिखाया गया ना, ट्रायंगल शेप में दिखाया गया है, दो तो नीचे है और एक ऊपर की तरफ को है। ठीक है, लड़कियों के चेहरे अनिश्चित भविष्य के भार से दबे हुए युवाओं के जीवन को प्रतिलक्षित करते हैं। इन उदासीन लड़कियों के झुंड से भारतीय नारियों को आशाहीन, उदास जीवन का आभास होता है। चेहरे व आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं। देखिए इस पेंटिंग में, देखो बच्चों, जो ये तीन इसमें फिगर्स बनी हैं, लेडी फिगर बनी है, इन तीनों की जो आंखें हैं वो नीचे को झुकी हुई है। उनके हाथ उदासीनता से गोद में रखे हुए हैं। लड़कियां गहरे विचारों में डूबी हैं। पीले रंग वाली लड़की दाहिनी ओर, पीले रंग वाली जो लड़की है वो राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड दाहिनी ओर सलवार कमीज व दुपट्टा पहने हुए हैं जो लाल रंग के विभिन्न शेड्स में हैं। ठीक है,
इस लड़की का हाथ कुछ इस प्रकार रखा गया है जैसे इसे कहा गया हो कि हाथ ऐसे ही रखना। ठीक है। बाईं ओर वाली लड़की का रंग कुछ सांवला है और हरा दुपट्टा और हल्के गुलाबी व नीले छाप का कुर्ता पहने हैं। पीले पृष्ठभूमि के ऊपर तीसरी लड़की का सिर व कंधा हल्का नारंगी रंग का दुपट्टा लिए हुए गुलाबी है। इस चित्र को 1935 ईस्वी के आसपास बनाया गया, जिसमें यूरोपीय भाव व्यक्तिकरण की छाप है। इसके बाद अमृता शेरगिल अजंता गई और कई चित्र अजंता की घटना पर भी आधारित है। ठीक है, तो ये थी। अभी बच्चों इसकी पेंटिंग और भी हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें सभी बच्चे, जो आधुनिक भारतीय समकालीन कला है उनके चित्रकार कौन कौन से हैं। जिन चित्रकारों ने ये पेंटिंग्स बनाई है उसमें ही इनके चित्रकार भी हैं। जैसे पहली पेंटिंग मैंने आपको कौन सी बताई थी, राम द्वारा सागर का गर्व हरण करते हुए। ये किसकी पेंटिंग है, ये है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी बताई थी, जादूगर के चित्रकार कौन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर। थर्ड पेंटिंग कौन सी थी, माँ और बेटा, इसके चित्रकार कौन है, जामिनी रॉय। ठीक है, लास्ट पेंटिंग कौन सी थी, तीन लड़कियां, इसके आर्टिस्ट कौन है, इसके आर्टिस्ट है अमृता शेरगिल। तो मैंने आज आपको कितने आर्टिस्ट पढ़ाए, 4 आर्टिस्ट, और उनकी पेंटिंग्स के बारे में कौन कौन से हैं फिर से सुन लेते हैं एक बार। राजा रवि वर्मा, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो बस मैंने आपको आज इस वीडियो में 4 आर्टिस्ट के बारे में पढ़ाया है और उनकी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाया है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में भी इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।